खुद के सेक्स पावर को कैसे चेक करें। ज्यादातर लोग अपने स्टेमिना को लेकर परेशान रहते हैं क्योंकि कमजोर सेक्स पावर होने के कारण वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते, वो भरपूर आनंद ले नहीं पाते। लेकिन कई बार गलतफहमी का भी लोग शिकार हो जाते हैं। उनकी सेक्स पावर बढ़िया होती है लेकिन फिर भी वो खुद को जज करते रहते हैं और वो अपने आप को कम आंकते रहते हैं कि मेरी जो सेक्स पावर है वो बढ़िया नहीं है और मैं ज्यादा देर तक सेक्स कर नहीं पाऊंगा। ये एक साइकोलॉजिकल समस्या होती है जो कि आपकी सेक्स लाइफ को खराब करती है, डिस्टर्ब करती है। चलिए, फिट होने के लिए आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से ही मजबूत होने की जरूरत होती है और इसके लिए आपको ये भी जानने की जरूरत होती है कि आपकी सेक्स पावर कितनी है, जिसके लिए आपको किसी डॉक्टर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई मेडिकल टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, या आप खुद से ही चेक कर सकते हो। कुछ बातों का ध्यान रखिए। वो बातें क्या हैं, इसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। जैसे नंबर 1, लिंग की लंबाई और मोटाई। पीनस की लंबाई का डायरेक्ट कनेक्शन होता है सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन से। सेम इसी तरह से लिंग की मोटाई भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। कम से कम एक एवरेज पीनस साइज तो होना ही चाहिए और साथ ही साथ आपकी एवरेज गर्थ भी होनी चाहिए पीनस की सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन के लिए, किसी फीमेल के सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन के लिए, ताकि जब वो वजाना में इंसर्ट हो तो अच्छे से घर्षण हो सके। और अगर आपके पीनस की गर्थ अच्छी होगी तो इससे किसी फीमेल को सैटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा और आपको मानसिक रूप से सैटिस्फैक्शन मिलेगा। ये जो साइकोलॉजिकल समस्या है ना आपके साथ कि नहीं मैं बेहतर ढंग से नहीं कर सकता या मैं अपनी पार्टनर को उस तरीके से सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, इन सब चीजों से आप निकलोगे। हालांकि पुरुषों को अपने साइज को लेके हमेशा डाउट रहता है कि नहीं मेरा साइज थोड़ा और लंबा होता। इसी तरह से गर्द को लेकर भी उन्हें शिकायत रहती है और वो दूसरों से खुद को कंपेयर करते रहते हैं और अपने आप को कम आंकते हैं। रिसर्च का ये मानना है कि इंडियन पुरुष का जो पीनस का साइज है वो 4.5 इंच होता है और मोटाई बिफोर अराउजल 2.9 to 4.9 इंच होती है और अराउजल के बाद ये बढ़कर 3.7 to 5.9 इंच हो सकती है, जो कि वैरी करता है मेल टू मेल। अगर आपका सिस्टम ये वाला है कि इरेक्ट पोजीशन में आपके पीनस का साइज 4.5 इंच हो जाता है, जो कि एक एवरेज साइज है, और आपकी जो मोटाई है वो 3 से 4 के बीच में रहती है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। आप सेक्सुअली फिट हो, यही तो आपको चेक करना है। यू आर कम्प्लीटली सेक्सुअली फिट, तो दिमाग में से ये टेंशन निकाल दीजिए। इसके ऊपर कुछ भी है वो आपका बोनस है। अब दूसरा पॉइंट, आप अपने सेक्स टाइमिंग से भी अपने सेक्स पावर का पता लगा सकते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं कि ज्यादा देर तक बेड पर टिक पाते हैं, वहीं कुछ लोग 2 मिनट में 3 मिनट में हाँ बस आई गई सी बात हो जाती है और ज्यादा देर तक वो टिक नहीं पाते। हफ्ते में अगर आप 3 से 4 बार सेक्स कर पा रहे हैं तो मतलब आप सेक्सुअली फिट है। और चलो अगर भाग दौड़ की जिंदगी में आपको टाइम नहीं मिलता, आपको बस सैटरडे संडे का टाइम मिलता है, तो कम से कम 2 राउंड आप खेल पा रहे हैं या एक में ही ढेर हो जा रहे हैं। और अगर एक राउंड वो खेल भी रहा है तो थका थका सा रहता है और सेकंड के लिए तैयार नहीं हो पाता। बीवी जो है वो अनसेटिस्फाइड रह जाती है कई बार। तो इस तरह की चीजों से आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक बार पप्पू खड़ा होने के बाद दूसरी बार सलामी देता है या नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट, जल्दी गिरना। वजाइना में इंसर्ट करने के बाद जब थ्रस्टिंग का दौर शुरू होता है, इन आउट का दौर शुरू होता है, तो आप कितनी देर तक टिक पाते हैं। रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि अगर आप 3 से 7 मिनट का टाइमिंग आपका रहता है, वो 4 भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है, 3 मिनट भी हो सकता है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन कितनी देर तक थ्रस्टिंग कर पा रहा है। अगर वो टाइम 3 से 5 मिनट 7 मिनट के बीच का है तो ये स्ट्रॉन्ग सेक्स की निशानी है। लेकिन अगर 2 मिनट भी आप नहीं चल पाते हैं, थ्रस्टिंग नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब आपकी सेक्स पावर वीक है। ये स्ट्रॉन्ग सेक्स की निशानी नहीं है, आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, लिंग का ढीला होना। ढीला लिंग मतलब ढीली सेक्स लाइफ। आपका सेक्स भी ढीला ही होगा ढीले लिंग को देख के, इनफैक्ट मूड भी नहीं बनेगा। अगर आपके लिंग में वो भरपूर कसावट नहीं है, वो तनाव नहीं है, तो ये आपके कमजोर सेक्स पावर के लक्षण है। क्योंकि लूज लिंग के कारण वो वजाइना में वो प्रॉपर घर्षण नहीं हो पाता, वो फ्रिक्शन उस लेवल का नहीं होता जो किसी फीमेल को संतुष्टि दे सके। वीर्य की क्वालिटी, अगर आपका वीर्य बिल्कुल पतला है, पानी जैसा है, बदबूदार है, वो दही जैसा गाढ़ा नहीं है, तो इससे आपकी क्वालिटी का पता लगता है वीर्य का। किसी पुरुष का वीर्य इस तरह का होता है तो उसके बहुत कम चांसेस हो जाते हैं बाप बनने के। अगर आपको अपने वीर्य की गुणवत्ता चेक करनी है तो उसके गाढ़ेपन और उसकी महक के आधार पे कर सकते हैं, और इसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए आप किसी स्पेशलिस्ट से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नशीले पदार्थ। अगर आप अपने सेक्स का मूड बनाने के लिए, ज्यादा देर तक टिकने के लिए हमेशा दवाइयों पे डिपेंड रहते हैं, शराब पर डिपेंड रहते हैं, ऐसी कुछ नशीली चीजों का सेवन करते हैं, इसके बिना आप चल ही नहीं पाते। मतलब हालत ये हो गई है कि इनको जब तक यूज ना करो, आप ड्रिंक करके जब तक सेक्स ना करो, आप ज्यादा देर तक चल ही नहीं पाते हैं।
तो इससे पता लगता है कि आपकी जो सेक्स पावर है वो कमजोर है। अब ये जो सारे मैंने आपको लक्षण बताए जिससे आप ये समझ सके कि आप सेक्सुअली कितना फिट हो, तो ये हो सकता है कि किसी किसी के साथ एक या दो ही लक्षण देखने को मिले, और हो सकता है किसी के साथ ये सारे लक्षण देखने को मिले। अगर आपके साथ ऐसा है तो देर ना करें, आप जल्दी से जल्द किसी सेक्सोलॉजिस्ट से मिलें और अपना ट्रीटमेंट कराना शुरू करें। और अगर बात हाथ से नहीं बढ़ी है और अभी प्राइमरी स्टेज ही है, हाँ थोड़ा थोड़ा सा दिक्कतें आनी शुरू हुई हैं, तो आप घर में भी इसका इलाज कर सकते हैं। आपको डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके लिए हेल्दी डाइट का इंटेक बढ़ाएं और अपने डेली डाइट में अश्वगंधा, शिलाजीत, कौच के बीज, सफेद मूसली, इन सब चीजों का सेवन भी करें। हफ्ते में 2 बार एक्सरसाइज करें, जिसमें कीगल एक्सरसाइज को जरूर शामिल करें। 8 घंटे की अच्छी नींद लें, पानी पिए। साथ ही साथ हफ्ते में 2 बार आप ऑयल मसाज करें। आप जैतून के तेल से भी कर सकते हैं, सरसों के तेल से भी कर सकते हैं। और जो आप एडिक्टेड हो चुके हैं नशीले पदार्थों के, इससे दूरी बनाएं। और अगर मास्टरबेट करने की आदत भी लगी हुई है तो इससे भी दूरी बनाएं, क्योंकि ये भी आपको सेक्सुअली वीक करती है। ये तो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है। अगर आप मास्टरबेशन के एडिक्टेड है तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, ये लत आपको कहीं की नहीं छोड़ेगी। तो इससे दूरी बनाने की जरूरत है। अगर इन सब चीजों से भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो आप डेफिनेटली डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि सेक्सुअली फिट आप हो या नहीं, कैसे पहचाने, अपनी सेक्सुअल पावर, अपनी स्टेमिना को कैसे पहचाने। और अगर ये लक्षण आपको देखने को मिलते हैं तो आपको अपनी सेक्सुअल पावर पर काम करने की जरूरत है, इसे बढ़ाने की जरूरत है। बढ़ाने के तरीके भी मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अभी किसी ने एक सवाल किया है मुझे कमेंट सेक्शन में, तो मैंने सोचा इस सवाल का जवाब मैं इसी वीडियो में ऐड ऑन कर दूं। तो मैं अलग से एक क्लिप बना रही हूँ और इस वीडियो के साथ ऐड कर रही हूँ, ताकि ओल्ड लोगों को भी इस सवाल का जवाब मिल सके। क्योंकि एक कंफ्यूजन तो बनी रहती है ना लोगों में, कुछ सवाल कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो सवाल है कि अगर कोई फर्स्ट नाइट पे किसी की सुहाग रात है और फर्स्ट नाइट पे उसका जो पीनस है बार बार ढीला हो जाए तो कैसे टाइट करें। तो देखो, ढीला होने की वजह 2 तरह की हो सकती है। एक तो ये कि आपके अंदर कोई शारीरिक कमजोरी है, और दूसरा आपको नर्वसनेस ज्यादा हो रही है। नर्वसनेस कैसे कि यार फर्स्ट टाइम करने जा रहा हूँ, पता नहीं कैसे होगा, सही से होगा या नहीं होगी। परफॉर्मेंस एंजाइटी आपको हो रही है कि सब कुछ बढ़िया होगा ना, तो आप एक स्ट्रेस में आ गए हैं। ये स्ट्रेस फीमेल को भी होता है। कोई नई नवेली दुल्हन जो होती है उसको भी एक स्ट्रेस होता है कि यार सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा। अब ये आपको एग्जामिन करना है। इससे आपसे अच्छा और कोई बेहतर नहीं जान सकता कि आपको ये नर्वसनेस की वजह से हो रहा है या आपके अंदर कोई शारीरिक कमजोरी है। इसका पता आप कैसे लगाएं? यार कभी तो शादी से पहले हिलाया होगा, मैस्टरबेट किया होगा, तब तनाव कैसा था, हार्ड था इरेक्शन या ढीला था। अगर शादी से पहले कभी किसी के साथ सेक्स किया है तो उस वक्त आपका इरेक्शन कैसा होता था। और चलो ये चीज अगर आपने कभी नहीं करी, आप एक सभ्य और सुथरे हुए इंसान हो, तो मॉर्निंग में आपका जो पीनस है वो सलामी तो देता होगा, मॉर्निंग इरेक्शन तो होता होगा। तो जब वो इरेक्शन होता है तो वो हार्ड होता है या ढीला इरेक्शन आता है? अगर मॉर्निंग इरेक्शन आपका बढ़िया रहता है, हेल्दी रहता है, टाइट रहता है, तो इसका मतलब आपको कोई शारीरिक कमजोरी नहीं है, आपकी पिनाइल हेल्थ एकदम बढ़िया है। तो आपको वो जो फर्स्ट नाइट वाले दिन जो दिक्कत हो रही है वो स्ट्रेस की वजह से हो रही है, आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी हो रही है। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेनी है और अपने आप को एकदम रिलैक्स करना है। और जरूरी नहीं है कि आप सेम टाइम पे सेक्स करें, आप अगले दिन भी पोस्टपोन कर सकते हैं। अपने आप को कंफर्टेबल मोड पे लेकर आइए, तभी सेक्स कीजिए, हो जाएगा बड़े आराम से टाइट, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके इरेक्शन में ही दिक्कत है, आप जानते हैं कि हाँ अंदर से आपको पता है कि मामला आपका गड़बड़ाया हुआ है, तो शारीरिक कमजोरी है, फिर तो आप चाहे उस दिन करें, अगले दिन पोस्टपोन करें, आपके साथ दिक्कत आएगी ही आएगी, इरेक्शन आपका ढीला होगा ही होगा। तो ये समझने की जरूरत है कि आपको शारीरिक समस्या है या फिर आपको नर्वसनेस हो रही है।